क्योंकि सारे गंदी आत्मा का कड़िया, गाली ग्लोज, बेविचार, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अविश्वास, एक दूसरे को गाली देना, श्रापना, नाना प्रकार के बात है। आपको जानते हैं आने वाले दिन में मुंह को अंधेरा कर देगा, मन को अंधेरा कर देगा, अशांत कर देगा। उसके बाद जिद्दी, और यहाँ तक भी एक दूसरे को आप छुरी भाला से गोली से मारे ना मारे, रोज मुंह से मारते रहेंगे। तो ठीक है, हम लोग नहम्याह का पुस्तक से हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग जब एक अध्याय जब पढ़े थे, नहम्याह राजा के पियाओ था और राजा के घर में रहता था, लेकिन वो अभी के जमाने के कहने का मतलब, अभी के समय के अनुसार कहने का मतलब, वो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? जैसे कि हजारों के बीच में आप देखते हैं गांव में कोई कोई स्त्री और पुरुष, जैसे कि वो लोग 10 साल से मसीह में सुनते हैं ना, उसी प्रकार वो जन्म से ही प्रभु पर विश्वास करता था। उस समय यीशु मसीह नहीं आए थे, उस समय यहोवा को मानते थे। और यहोवा को इसलिए मानते थे कि बाइबल कहता है कि वो लोग क्यों मानते थे। परमेश्वर अब्राहम से, इजाक से, याकूब से जो अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा परमेश्वर इजराइल पर पूरा करता है। और क्या है कि इजराइल के लोग मिस्र के राजधानी में, मिस्र के राजा के पास, मिस्र देश में वो लोग अकाल के समय गए थे। 70-72 लोग, 75 लोग गए थे, 70 लोग गए थे। वो लोग बढ़ते बढ़ते लाखों लोग हो गए। उसके बाद लाखों लोग होने के बाद मिस्र का नया राजा आया। यह बाइबल कहता है यूसुफ देश चला रहा था, जो याकूब का पुत्र यूसुफ देश चला रहा था, जो बिका हुआ लड़का था। वहां पर जो मिस्र देश में इजरायली लोग बढ़ते गए, क्योंकि बाइबल कहता है कि उनको परमेश्वर आशीष दे रहा था। बढ़ते जाते समय में वहां पर मिस्र के राजा ने सोचा कि ये तो सारे कौन लोग हैं, हमारे देश के नहीं है, ये लोग तो क्या है, विदेशी हैं। इनको अब जितने भी इसका बेटा जन्मता है उसको क्या कर देंगे, हम लोग नाश कर देंगे, और बेटियों को रख के हम लोग इसको क्या करेंगे, गुलाम बनाएंगे। इस प्रकार का बातें वहां समस्या आ गई परमेश्वर के लोगों के ऊपर। परमेश्वर का प्रतिज्ञा था अब्राहम से, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं कभी न छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। क्या बोला था? कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं वायदा करता हूं कि तेरे संतानों को भी मैं क्या करके चलूंगा, लिए चलूंगा, तेरे संतानों को भी लिए चलूंगा। परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर लेके चला। परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के सारे वायदे को कहां पर पूरा किया है? बाइबल में किया है। तो वहां पर परमेश्वर के वायदा तो हुआ था, लेकिन समस्या आ गई। क्या आ गई? मिस्र में इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को क्या आ गई? समस्या आ गई। तो समस्या आ गई कि उन लोगों ने, वहां राजा ने, और वहां के मिस्र के राजा ने, वहां के प्रशासनों ने, वहां के कानूनों ने अब निर्णय ले लिया कि परमेश्वर के लोगों को क्या करेंगे? नाश करेंगे। क्या निर्णय लिया? और निर्णय लेकर उन्होंने क्या करना शुरू किया? जैसे ही बेटा जन्मता था, जनते ही उस बेटे को या तो नील नदी में मगरमच्छ को खिला दिया जाता था, या तो पत्थर में पटक के मार दिया जाता था। उसकी माँ का हृदय और मन कितना बुरा होगा। और वो लोग गुलाम में थे। वो लोगों को वहां गुलाम का मतलब आप काम करोगे लेकिन उनको वेतन उतन नहीं मिलेगा, ऐसा हालत में आ गए। तो बाइबल बोलता है कि परमेश्वर के दुहाई दी उन्होंने। क्या किया? और परमेश्वर नीचे उतर आया, और मूसा नाम के व्यक्ति था, उससे परमेश्वर भेड़ चराता था। उसको क्या है, पहले राजधानी में था, उसको भी निकाल दिया गया था। भेड़ चराता था, अपने जाति भाई को ऐसा जुल्म हो रहा है बोल के वो निकल गया। तो जब निकल रहा था तो भेड़ चरा रहा था। उसको आग के झाड़ी में जल रहा है, आग का झाड़ी जल रहा है, लेकिन वो झाड़ी नष्ट नहीं हो रहा है। वहां जब गया तो परमेश्वर बात किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैंने इजरायली लोगों का क्या सुना है, दुआई को सुनकर मैं नीचे उतर आया हूं। अब तुम लोग को मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। उसके बाद जानते हैं परमेश्वर ने छुड़ाया। बाइबल कहता है कि मिस्र में 10 देवी देवता को मानते थे, और सबसे बड़ा मिस्र का राजा ही भगवान था, सबसे बड़ा। बाइबल कहता है कि
उसके देवी देवता के प्रकार से वो लोग टिंडी को पूछते थे, मेढक को पूछते थे, और जितने भी चीजों को वो लोग पूछते थे। और वो छोटे छोटे जो मक्खी टाइप का होता है, और वो लोग बहुत चीजों को पूछते थे। परमेश्वर ने उन लोग नील नदी को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। नील नदी में क्या कर दिया उसने? पानी को लहू में परिवर्तन कर दिया। वो लोग मेढक को मानते थे। मेढक भेजकर 10 विपत्ति भेजकर राजा को झुकाकर वहां से लोग निकल गए। फिर बाइबल बोलता है निकलते ही उन लोग पर एक परिस्थिति और आ गया। ऐसा परिस्थिति आया कि वो लोग जैसे ही निकले, दुश्मनों ने तलवार और भाला लेकर, बाइबल कहता है कि 600 घोड़ रथी निकलकर तलवार और भाला लेकर, चमकाते हुए तीरों लेकर आ गए। वो लोग गुलाम के पास क्या था? फावड़ा था, कुछ था, कोलाड़ी थे, और बाल बच्चों को लेकर, मुर्गा भेड़ी लेकर अपना निकल रहे थे। जहां परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि वो देश को मैं दूंगा तेरे संतानों को, उसके बाप दादा अब्राहम से किया था। रास्ता में आ ही रहे थे, पीछे दुश्मन, आगे क्या आ गया? लाल समुंदर आ गया। क्या आ गया? लाल समुंदर नदी नहीं है, वहां पर बड़े बड़े डल्फिन और मगरमच्छ, बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, और वहां पर आ गए। आगे लाल समुंदर, पीछे दुश्मन, अब बचने का कोई उम्मीद। बाइबल कहता है कि परमेश्वर यहोवा को उन लोगों ने वहां पर पुकारा जो विश्वास करते थे। समुंदर, लाल समुंदर 2 भागा हो गया। बाइबल कहता है कि वो जानवरों के साथ 30 लाख से भी ज्यादा लोग थे। वो लोगों को इतना बड़ा 30 लाख को निकलने के लिए वो बहुत बड़ा वो लाल समुद्र 2 भागा करके पार कर दिया। वही यहोवा, वही परमेश्वर का मानने वाला, वही कहानी को सुनने वाला और सुनाने वाला, वही बाप दादा ने जो किया परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये नहम्याह कहाँ चला गया था? अपने देश से गुलामी में चला गया था। ये लोग बार बार गुलामी में पता है क्यों जाते थे? बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में ये लोग क्या करते थे? हाँ, ये लोग बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में जाते थे। अभी लोग, बहुत से मसीह लोग असफलता में क्यों है? वो लोग ठोस निर्णय ले नहीं पाते हैं, और ये लोग उलझे रहते हैं बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में। और इजराइल ने फिर एक बार देश स्थापित होने के बाद, दूध और मौत कनान में पहुंचने के बाद, एक बार फिर वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध में उन लोगों ने काम किया। और काम करने के बाद, परमेश्वर बुरा नहीं है, ये मत सोचिए कि अरे बाप रे, तो ये ना मानेंगे तो कल से बाप रे हमरा दंड देगा। बाइबल कहता है कि जो मसीह में उसको दंड किया गया, लेकिन जो मसीह यीशु में नहीं है उसको दंड हो सकती है। दंड यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से आपको दंड कभी, दंड कब मिलता है आपको? बाइबल कहता है कि ये संसार पूरी रीति से गलत हाथों में है, शैतान के हाथों में। यहाँ पृथ्वी में वातावरण, प्राकृतिक और मनुष्य को स्वार्थी बनाया। लोग झूठे गवाही दे रहे हैं कि नहीं? जो लूट रहे हैं कि नहीं? जो भी हो, अपने ही हो, अपने ही अच्छा हो, लोगों को जो भी हो, स्वार्थी बना दिया है कि नहीं? स्वार्थीपना करना सब कुछ बुराई है। उसी प्रकार परमेश्वर की ओर से दंड नहीं आता है। बस हम लोग जब परमेश्वर में आकर जब विश्वास नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, तो हमारे जीवन में ये हो जाता है कि परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ हट जाता है। अब उदाहरण के लिए मानते हैं ये खो गया, उसके बाद खो गया, तो शाम को सुबह जैसे इसको माँ खाना देती है और जो कपड़ा रखा रहता है निकाल के पहन लेगा, ये खो जाएगा तो ये अधिकार ही खो देगा, क्या कर देगा? इसीलिए हम जब परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के बातों से जो अलग हो जाते तो हम खो जाते हैं। खो जाने के बाद इसका सुरक्षा जितना माँ बाप देखकर केयर करेंगे, जो अनजान लोग इसको केयर करेगा? नहीं करेगा ना। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते हैं ना, परमेश्वर पाप के सवागी, परमेश्वर झूठ के सवागी है, हत्या का सवागी है, चोरी का सवागी है, झूठी गवाही देने वाला के सवागी है नहीं है,
तो बुराई जो है परमेश्वर से क्या कर देता, हमें अलग कर देता है। अलग करने के बाद शैतान को मौका मिलता है, वो बीमारी, दुख, पीड़ा, परेशानी, बखलाहट, उसको जो जो बोल सकते हैं, पूरा घबराहट, निराशा जीवन में क्या कर देता है, डाल देता है। इन लोगों के जीवन में भी उसी प्रकार नहम्याह उस समय परमेश्वर की ओर से नहीं, तो परमेश्वर के हाथ, अनुग्रह, कृपा, दया का हाथ उन लोगों पर जब निकल गया, तो शैतान के द्वारा वो लोग किसी राजा के पास जाकर क्या कर रहे थे, गुलामी में थे। उस समय जो ईमानदार गुलाम रहता था, जो ईमानदार व्यक्ति रहता था, वो राजा के घर में उनको क्या किया जाता था, काम दिया जाता था। नहम्याह को उसी प्रकार विश्वास योग्य होने के अनुसार राजा के घर में उसको पिलाने का, दाख रस पिलाने का और रखने पियाओ के काम मिला था। उसी प्रकार इन लोगों के गांव से, घर से जो मिलने नहीं जाते हैं लोग, से इजराइल से लोग जब मिलने गए तो इसने हालचाल पूछा। आप लोग नहीं पूछते हैं गांव के हालचाल कैसे है? गांव के हालचाल तो ऐसा है, क्या बोलते हैं तुम्हारा घर भूकंप आके टूट गया है, और क्या बोलते हैं तुम्हारा ये सारा चीज बिखर गया है, और तुम्हारा घर परिवार एकदम, उसके बाद घर पूरा टूटल है, उसमें कुत्तों घुस जाता है, बिल्लियों घुस जाता है, और क्या बोलते हैं शेरों बाघों घुस जाता है, और सुरक्षा है तुम्हारा घर, बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? हाँ हाँ, माँ दर दर भटक रही है, पिताजी दर दर भटक रहा है। उसी प्रकार नहम्याह ने हालचाल पूछा तो यरूशलेम का दीवार टूट चुका है। बोला क्या कर चुका है? दुश्मनों ने हमला करके खाली हम लोगों को गुलाम ही नहीं बनाया, लेकिन दीवार तोड़ दिया है और असुरक्षा। उसने ऐसा सुनते ही बाइबल कहता है कि वो साधारण व्यक्ति यहोवा का व्यक्ति था। किसका व्यक्ति था? परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसने क्या किया? जैसे ही वो बात को सुना, वो प्रार्थना करने लगा। उसके बाद बाइबल कहता है कि वो प्रार्थना करके परमेश्वर के दुआएं देने लगा और अपने लोगों के लिए क्या करने लगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय मित्रों, यरूशलेम की दुर्दशा सुनकर प्रार्थना कैसे करने लगा। जब नहम्याह ने सुना यरूशलेम के लोग विपत्ति में हैं और दीवारें टूटी हुई है, तो वह कई दिनों तक रोया, उपवास किया और प्रार्थना किया। 3 काम किया। आप जब तक आपका हृदय से किसी को दया नहीं करते ना, स्वार्थीपन जब तक होते ना, तो परमेश्वर का सुरक्षा आपको मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पूरी रीति से परमेश्वर का सुरक्षा नहीं मिलेगा। और ये जादू भी नहीं है अभी हम फूंक मार दे और ये तुरंत होगा, लेकिन अंत में अच्छा ही होगा। सुनिए, हम लोग के जीवन में संघर्ष तो आएगा, वो संघर्ष हट के नहीं जाएगा, लेकिन उस संघर्ष के ऊपर विजय होकर, खड़ा होकर परमेश्वर हमें आनंद का मौका देगा। तो यह बोलता है प्रार्थना करके ये राजा से बात किया। उसके बाद में ये अपना लौट गया। लौटने के बाद में घर गया। उसके बाद सारा जायजा लिया। जायजा लेने के बाद देखा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन सब अच्छा नहीं था। तो फिर बोलता है अध्याय 2 का 4 में, जब राजा ने उससे पूछा कि वह दुखी क्यों है, तो नहम्याह ने राजा को उत्तर देने से पहले स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। अरे दुखी क्यों है, तुम्हारा अंधेरा मुंह क्यों है? जवाब देने से पहले उसने परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना किया। आप किसी भी काम करने से पहले आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सुरक्षा दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो आप दीजिए। आपका वादा है कि मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। क्या करूंगा? आप किसी खाने को जा रहे हैं, प्रभु ये खाना जुटाएं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस भोजन में, इस खाना पीना में आप क्या कीजिए? आप बोलिए जरूर। और आप सोने जा रहे हैं, यीशु मसीह मैं क्या करने जा रही हूँ, या तो वचन पढ़ने आता तो वचनों पढ़िए, 2-4 पेज, बहुत वचन है, सुरक्षा का वचन है, उद्धार का, मुक्ति का, आप पढ़ सकते हैं बाइबल को लेकर। आजकल तो मोबाइल भी चलाने आता है, तो बाइबल में आप बोलिएगा, गूगल में बोलिएगा रास्ता किधर है, तो रास्ता भी बताता है। तो बाइबल का ये वचन कहाँ है, निकाल के दिखाओ, हम पढ़ने चाहते, तुरंत निकाल के दिखाएगा। इतना जमाना फास्ट हो गया। लेकिन जानते हैं इतना बड़ा बड़ा बाइबल अभी हम लोग कीन रहे हैं, ले रहे हैं। ये पहले बाइबल कहता कि पत्थरों में लिखा गया था, उसके बाद चमड़े में लिखा गया,
उसके बाद ये जो बाइबल आपके हाथ में, मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन है ना, अभी ठाठ से खरीद रहे हैं, इसको लाने के लिए बहुतों पर आरोप लगाया गया। क्या किया गया? यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, ये धर्म है बोल के उनको मारा गया, पीटा गया, शेर के मादों में फेंका गया, उनके मुंह को सील दिया गया और उनके नाखूनों को कबाड़ दिया गया। बाइबल कहता है कि उनको आरी से भी, हाँ, इब्रानी के पुस्तक में बोलता है ना, और उन्होंने कभी भी इनकार क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि सच्चाई था ना, सच्चाई कभी। उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने सोना चांदी भी देकर क्या कर दिया? नहीं नहीं, यीशु मसीह जीव नहीं उठा है, हम लोग समझ लेंगे, तुम लोग सोना चांदी क्या कर लो, ले लो। लेकिन इजराइल में अभी भी जहां यीशु मसीह दफन हुआ है, वो कब्र अभी भी क्या है? तो यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। तो कभी भी आप जो भी कुछ करने से पहले आप आशीषित होने चाहते हैं, तो हमारे पुराने मसीह भाई बहन जो नए आते हैं उनके लिए आशीष देने चाहते हैं, तो सबसे पहले सब कोई क्या करेंगे? आज के बाद उठेंगे, कहीं जाएंगे, क्या करेंगे? प्रार्थना करके जाएंगे। दोपहर के खाना खाएंगे, प्रार्थना करेंगे। रात के खाना खाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सोने समय में क्या करेंगे? जरूर करेंगे। उसने क्योंकि राजा से मिलने से पहले क्या किया? प्रार्थना किया। राजा से बोलने से पहले मेरा यरूशलेम दीवार टूटा है, मेरे भाई बहन पूरे बिखर गए हैं। क्या हो गए हैं? बिखर गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। उससे पहले क्या किया उसने? बोलने के लिए, उसको शेयर करने के लिए प्रार्थना किया। बाइबल कहता है, सुनिए आगे क्या बोलता है, विधियों के विरुद्ध प्रार्थना। अब विरोधी को ऐसा हुआ, तो उसके बाद में यरूशलेम के दीवार को बनाने के लिए राजा के द्वारा जितना भी लकड़ी से उसके घर बनाने से सब कुछ उसको मिल गया। नहम्याह को क्या हुआ? मिल गया। और वो यरूशलेम के दीवारों को बना रहा था, सारे लोगों को शेयर किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया, एक मन एक चित हुआ, और लोग उनके यरूशलेम के दीवार को क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे थे। उसमें विरोध हो गया। क्या हो गया? आप यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे ना, तो लोग क्या बोलेगा? मुझे बोला है। कितना रे बोलना। बिजनेस करते थे तो मेरा बहुत बड़ा सर्किल था। जब बिजनेस करते करते हमारे जीवन में क्या आंधी आई, तूफान आई, बहुत चीज करने के बाद भी बहुत दिक्कत आया, तो प्रभु यीशु मसीह को मैंने क्या किया? ग्रहण किया। पहले 1 साल 2 साल तक तो समझ में नहीं आया, क्योंकि बिजनेस करे जो करे कि अच्छा कपड़ा तो नहीं है पहनते थे, तो बेढंगा थे। 2 साल के बाद 3 साल के बाद मेरा जब ढंग बदलने लगा, जब रंग बदलने लगा, उन्होंने क्या बोला? रंग ढंग कब बदलता है पता है? आदमी का सोच कैसा है? पैसा जब आता है तो लोगों का क्या बदलता है? लेकिन सुनिए, मैं आपके पास जब तक जीवन नहीं आएगा तब तक रंग ढंग नहीं बदलेगा। जानते हैं लोगों ने बोला कितना पैसा मिल लो रे, बोला क्या हम भी जाइए इस साइड से? आपके जानते बदलाव आएगा तो विरोध आएगा। क्या आएगा? और बोलेगा कि सुनो 2-3 साल में तू तो पूरा इधर इधर सब कुछ ठीक हो रहा है, अब पैसा बचेगा ना? हॉस्पिटल नहीं जा रहा, ओझा के पास नहीं जा रहा है, और इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, तो बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए। और क्या बोलते हैं, आपको बीमारी नहीं है, जहां भी जा रहे सफल, जहां भी जा रहे सफल, जहां भी जा रहे सफल, पैसा भी बचबे करेगा, है ना? दिक्कत नहीं हो रहा। जब प्रभु यीशु मसीह होता है, उसके बाद में ओ इसको मिलता है। अब विरोध आया, अरे ठीक है, अब सब विरोध करने लगा, बोल के पीछे मत हटिएगा, क्योंकि हम लोग नहम्याह को पढ़ नहीं रहे, नहम्याह से कुछ सीखने। तो उसने यहाँ पर विरोधी आया तो वो व्याक नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। उसने क्या किया? विरोधी के विरुद्ध प्रार्थना किया। अध्याय 4:4-5 में, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे, और उनका अधर्म तू न ढांप, और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे शहरपना बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। आमीन। सबसे पहले आपको लोग क्रोध दिलाएगा। झूठ बोलेगा तो गुस्सा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलिए तो। पड़ता है ना? अब गुस्सा तो पड़ेगा, लेकिन आप गुस्सा पड़ेगा तो उसको
ईंटा उठाने नहीं जाइएगा, तलवार उठाने नहीं जाइएगा। तलवार चलाने वाले क्या चीज से मरेंगे? तलवार से मरेंगे। लेकिन सुनिए, यीशु मसीह के लोग कभी भी किसी के विरोध, क्योंकि बाइबल में भी विरोध नहीं किया है किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी देवी देवता का नाम लेके इस क्या बोलते हैं परमेश्वर के वचन बाइबल में कोई भी विरोध नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब पूरे जगत से, और यीशु ने बोला मैं जगत के ज्योति हूं, मतलब जगत में हर एक जाति हर एक भाषा के लोग रहते हैं। इसीलिए सुनिए, हमें बढ़ावा नहीं देना है, हमें प्रेम करना है और लोगों को प्रार्थना करना है। वही प्रेमी आदमी, जब झगड़ा लड़ाई करने वाला आदमी आएगा, तलवार लेके आएगा, तो आपके बाल बच्चा थरथराने लगेंगे। लेकिन वही प्रेम करने वाला, वही इलाज करने वाला, आपके चोटों को, आपके घावों को, आपके क्या बोलते हैं मलहम पट्टी लगा के आपके क्या कहते हैं इलाज करने वाला, वही आपको पैसा देने वाला, वही आपको एकदम अच्छा से रखने वाला और शांति से बोलने वाला आदमी आपको मिल जाएगा। तो वो आदमी से मिलकर आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए, लगता है ना? तो सुनिए, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र ऐसा ही यीशु मसीह में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी एक जाति पर एक जाति लड़ रहे हैं। उसके बाद में जानते हैं, उसने जब विपत्ति आया, कामों के बीच में भी सुरक्षा, इसीलिए आपको हमला भी हो सकता है, लेकिन उसने क्या किया? सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। काम के बीच में सुरक्षा की प्रार्थना, अध्याय 4:9। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहराए ठहराए दिए। और बोलता है शक्ति के लिए प्रार्थना। अब पहरे ठहरा दिए, उन्होंने प्रार्थना किया और सुरक्षा के लिए, भाई देखो कोई तो गुजर नहीं रहा है, देखने के लिए भी लगा दिए। हम लोगों को सुरक्षा भी देखना भी चाहिए, सच में क्या है, उसको गलत काम तो नहीं ना कर रहा, उसको ध्यान भी देना चाहिए, उसको समझाना है। क्या करना है? समझाना है, उसका बेइज्जती नहीं करना, तब आपको बाइबल आशीष देगा। तो शक्ति के लिए प्रार्थना। आप कभी कभी शक्तिहीन होंगे, कर्ज के कारण, लड़ाई के कारण, झगड़ा के कारण, बाल बच्चा, घर घराना, परिवार में। आज ये 2 परिवार जो मेरे सामने आया है, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह आते ही बोला कि इनके घर में बहुत से अमेल मिलाप हैं। ये परिवार में जो अभी जो नया हम लोग ताली बजाए हैं, है ना, जो भी हो, परमेश्वर काम करने के लिए लाया है उनको। क्या करने के लिए लाया है? काम करने के लिए लाया है। परमेश्वर का सामर्थ को, शक्ति को करने, उनको दिखाने लाया है, उनके जीवन में काम करने के लिए। तो शक्ति के लिए प्रार्थना, अध्याय 6:9 में वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े, हमारा हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। क्या करना चाहिए? हमको क्या मांगना चाहिए? किससे मांगना चाहिए? परमेश्वर का नाम क्या है जो पृथ्वी में आके जो मरा है? आप परमेश्वर पिता से डायरेक्ट मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र है। क्या है? आपके पापों का दंड किसने लिया है? इसीलिए उसी का नाम यहाँ चलेगा, पृथ्वी में, स्वर्ग में। देखी अनदेखी सारे वस्तु में किसका छाप लगा हुआ है? उसके बाद जब विरोधियों ने उन्हें डराने की कोशिश की, तो नहम्याह ने कहा, हे परमेश्वर, अब मेरे हाथों को मजबूत कर। क्या कर? आमीन, हालेलुया। भलाई के लिए प्रार्थना किया, स्मरण की प्रार्थना किया। नहम्याह ने कई बार परमेश्वर से अपने अच्छे कामों को याद रखने के लिए भी उसने क्या किया? प्रार्थना किया। ये अच्छे काम को याद रखने के लिए आपको मालूम है 3:20 पढ़िएगा, 20 पद पढ़िएगा, तो वहां पर बोला है, हे प्रभु, मैंने जितना भी तेरे राज्य के लिए और एक एक भाइयों बहनों के लिए और यरूशलेम के लिए मैंने जो काम किया है, उसके लिए क्या है? स्मरण करने के लिए बोला। अपने अच्छे कामों को याद करने के लिए भी उसने प्रार्थना किया। अध्याय 5:19 में, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैं इन लोगों के लिए किया है, उनके अनुसार मेरे भलाई के लिए मुझे याद करना। आमीन। आपने ऐसा जो अच्छा काम किया हो,
आपने हर एक समय प्रभु को ईमानदारी से वेतन उठा के दशंश दिए हो, यदि बिजनेस करके आप क्या बोलते हैं विधवा अनाथों को आपने उस पैसे में से दिए हो, यदि नंगा को देखकर कपड़ा पहनाया हो, भूखे को देखकर खिलाया हो, यदि अनाथों को देखकर आपने जल पान पिलाया हो, यदि आप किसी भी प्रकार का भलाई किए हो, तो आप परमेश्वर के पास सीधा जाइए, क्या कीजिए और बोलिए स्मरण कीजिए। बाइबल कहता है मैं स्मरण नहीं करता। बाइबल क्या कहता है? मैं उसका 100 गुना देता हूं। क्या करता हूं? आमीन, हालेलुया। बाइबल सिद्ध आपको एक दाना दीजिएगा तो आपको गिन के कितना देगा? आप 1 रुपया दीजिएगा तो 99 एक्स्ट्रा। इसीलिए उसमें भी तो क्या पता होगा कि नहीं होगा। आप किसी को दिए हैं तो आज बोलिए कि प्रभु मैंने उस ईमानदारी से दिया हुआ दशवांश, उस पास्टर का ईमानदारी से दिया हुआ मेहनत, उसको मैंने इतना सेवा किया है, वो भी तू क्या कर, स्मरण कर। बोलिए, क्या बोलिए? परमेश्वर स्मरण नहीं करता, 100 गुना। यीशु मसीह ने कहा यदि मेरे में से कोई भी, तुम दास हो मेरे चेले हो, उसमें से किसी को भी 1 गिलास पानी तुमको मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यदि जय मसीह भैया मेरे पास यही पानी है और कुछ नहीं है, वो पी लो, तो जानते हैं बाइबल कहता है उसका भी परमेश्वर शुद्धि लेगा। अब पुराने लोग तो, नए लोग तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन पुराने लोग समझेंगे ना। एलिया जिस वो विधवा के पास गया था, एलिया उसने क्या मांगा था? खाली 1 लोटा पानी है ना मांगा था। हाँ, बाद में खाना मांगता है, लेकिन 1 लोटा पानी के साथ साथ क्या भी लेके आना? यदि कुछ 1 टुकड़ा है तो लेके आना। बोला कि मेरा टुकड़ा उकड़ा तो अभी अंतिम खा के हम माँ बेटा मरने वाले हैं, थोड़ा सा लकड़ी चुन रहे हैं, वही टुकड़ा लेके आ। तू विश्वास कर परमेश्वर से। परमेश्वर का ये वाणी है, तेरे घर में जब तक अकाल खत्म नहीं होगा, न तो टुकड़ा खत्म होगा न तो तेल खत्म होगा। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, तो परमेश्वर में चलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटा बात भी हालेलुया। इसीलिए सुनिए, आप स्मरण करने के लिए कहिए आमीन। मैंने क्या किया है तो सुनिए, यहाँ पर क्या बोलता है? नहम्याह 5:19 में, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था, हे मेरे परमेश्वर जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। बोला। उसके बाद अध्याय 6:14 में बोला, हे मेरे परमेश्वर तोबिया और संबलत को उनके ऐसे कामों के लिए याद रखना, क्योंकि उन लोग आकर क्या किए थे? यरूशलेम के दीवार को और उनको रोकने का कोशिश किए थे। आप बोलिए कि मेरे बेटी को, मेरे बेटा को, मेरे पति को, मेरे पत्नी को याद रखना। याद रखना का मतलब गर्दन काट देगा नहीं परमेश्वर, लेकिन उनको जिस गड्ढे में फंसा हुआ है परमेश्वर क्या करेगा? उस गड्ढे में से अपने दाहिने हाथ बढ़ा के, आपका विश्वास रहेगा तो दाहिने हाथ बढ़ा के खींच लेगा। आपको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, ऐसे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में क्या बोलता है? यहाँ पर 6:14 में बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे उन सब के ऐसे ऐसे कामों की शुद्धि रख, क्योंकि वो लोग डराने चाहते थे, झूठा भविष्यवाणी भी करने लग आ गए कि तुमको ऐसा होगा। फिर बोलता अध्याय 13:14 और 22 में और 29 और 31 में यहाँ क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा न डाल। उसने जितना भी गीत गाया उसको भी क्या बोला? शुद्धि ले। बोला, आराधना किया। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटक की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाता है। मेरे परमेश्वर मेरे हित के लिए यह भी क्या कर? स्मरण भी कर। अब देखिए बाइबल क्या कहता है? स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस भी। सुनिए,
आप एक भी आत्मा बचाते हैं यीशु मसीह के नाम से, एक भी व्यक्ति को बचाते हैं, यदि आप पति के जीवन को हो या पत्नी के जीवन को हो या बाल बच्चा के जीवन को हो, वो जीवन कीमती है। क्या है? कीमती है। क्योंकि बाइबल कहता है यदि कोई यीशु मसीह प्रभु है बोल के अपने बुराई को छोड़कर, चोरी करने वाला चोरी को छोड़कर, हत्या करने वाला हत्या को छोड़कर, पिए करने वाला पिए को छोड़कर, ड्रग्स पीने वाला ड्रग्स को छोड़कर, सुइया लेने वाला सुइया बिना लिए बेचैन रहता सुइया को छोड़कर, गांजा को छोड़कर, गांजा का लत को छोड़कर, यदि तंत्र मंत्र जादू टोना को छोड़कर, यदि चोरी हत्या को छोड़कर, गाली गलौज गंदे गंदे बेविचार वाला बोलने वाला गाली गलौज को छोड़कर यदि वो पछताव करके यीशु में आके बाइबल पढ़ता है तो प्रार्थना करता है, तो बाइबल में लिखा है कि वहां पर एक भी व्यक्ति चर्च में आके परमेश्वर यीशु का नाम लेता, आराधना करता है, स्वर्ग में का तो बहुत बड़ा स्वर्गदूत, करोड़ों 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 स्वर्गदूत क्या करता है? रमाहट करता है। क्या करता है? रमाहट करता है। इसलिए जानते हैं उस समय नहम्याह ने बोला कि मैंने जितना भी भलाई ही नहीं, तेरे नाम को जितने भी आराधना स्तुति प्रशंसा करके लोगों को तेरे वचन ने मैंने सहायता पहुंचाया है, उसका भी क्या कर? शुद्धि ले, स्मरण कर। देखिए 13 के 22 में क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, उनकी हानि के लिए याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा का तोड़ा जाना स्मरण रख, क्योंकि उन लोगों ने जितने भी वाचा तोड़े थे, आप प्रतिज्ञा करके ठीक है अगला महीना में हम ऐसे करेंगे, ठीक है बाद में करेंगे, आपको परमेश्वर वो भी स्मरण रखेगा। अब वैसे स्मरण रखेगा, ओ नहीं देंगे तो परमेश्वर दंड भेजेगा, नहीं आपको उपाय कर देगा। क्या कर देगा? ऐसा परमेश्वर को आप नहीं मानेंगे, जो भी आपको क्या करेगा? सहूलियत कर देगा। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। उसने क्या सिखाया? सुनो, अब पहला तुम्हारा अनाज होगा। पहला तो लोगों का नौकरी नहीं ना था, खेत उपजाते थे, किसान थे। पहला अनाज होगा तो क्या करना? परमेश्वर के भवन में ले आना, क्योंकि गरीब, अनाथ, विधवा, बेसहारा जो भी आए। अब जानते हैं एक निष्पक्षपात कृष्णों से भी अच्छा हम मानते हैं, लेकिन उसमें उधार तो नहीं है, लेकिन भूख मिटाने के लिए, सारे जाति के उपलब्ध के लिए एक लंगर लगता है। उसका नाम बोलिए तो उसका नाम क्या है? हाँ, पंजाबी का कौन सा लंगर बोलते हैं? गुरुद्वारा के तरफ से एक लंगर लगता है। वो हर एक जाति, हर एक धनी, हर एक गरीब को वहां एक ही समान खाना मिलता है। परमेश्वर जानते हैं इसी प्रकार का पहले लंगर लगा के इजरायली लोगों को खिलाते थे यहोवा के नाम में। आज हम लोग क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सुनिए, ये भी परमेश्वर बोलता है कि करने के लिए क्या करना? पहला अनाज लाने के लिए उन्हें सिखाया। उसके बाद अध्याय 13 में उसने कई बार परमेश्वर से याद रखने और कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। क्या किया? पहले याद रखने, उसके बाद दूसरा कृपा। क्या करना? याद रखने के लिए और कृपा बनाए रखने के लिए। आमीन। जानते हैं याद रखना है, आप परमेश्वर का वचन स्मरण करते हैं। जब स्मरण करेंगे परमेश्वर ही वचन है। हाँ, वचन ही परमेश्वर है ना। परमेश्वर का जो वचन वो आप पर कृपा अपने आप प्रकट करेगा। उसके बाद नहम्याह का प्रार्थना जीवन का मुख्य विशेषता है। प्रार्थना और मेहनत का संतुलन। वह सिर्फ प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि प्रार्थना करके और काम पर भी लगकर प्रार्थना और सुरक्षा विश्वास का उदाहरण प्रस्तुत करता था। खाली प्रार्थना मत कीजिएगा, काम भी कीजिएगा। स्मरण करे, प्रभु अगला साल हमको इतना दीजिएगा, अगला महीना दीजिएगा तो देंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन 50,000 तुरंत काम आया। क्या आया? ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो ठीक है, अब देखेंगे। पहले यही लिपटते हैं, बोलते हैं। लेकिन सुनिए, पहले परमेश्वर के कामों को लिपट लीजिए। आमीन। क्योंकि आपको परमेश्वर उसमें आशीष देगा। उसके बाद फिर क्या बोलता है?
लंबी और छोटी प्रार्थना की उसने। आप लंबा छोटा दोनों प्रार्थना परमेश्वर आपको स्वीकारेगा, लेकिन बने रहना है। नहम्याह ने केवल विस्तृत प्रार्थना की, जैसे अध्याय 1 और 9, बल्कि पल भर की भी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना, तीर जैसी प्रार्थना की। जैसे कि कैसे, अब कहीं इमरजेंसी में निकल रहे हैं, वो दौड़ते हुए भी क्या किया, हे प्रभु हम इस काम के लिए जा रहे हैं, हमको आशीष दे। वो मन में भी प्रार्थना किया, बोल के भी प्रार्थना किया, लंबा भी प्रार्थना किया, छोटा भी प्रार्थना किया, और बोलते बोलते भी प्रार्थना किया। लेकिन आपको दिक्कत हो गया, अब आपको इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घर परिवार, ओ सीरियस है, बोलने से पता है आप दौड़ते हुए, हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जाते जाते उस सीरियस को नहीं, उसको भला चंगा पाऊं। आप इतना भी बोलेंगे तो कौन सुन लेगा? लेकिन किसके नाम से मांगेंगे? यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में स्पष्ट लिखा, किसके नाम से मिलेगा? मैंने जानते हैं सारे धर्म शास्त्रों को कोशिश किया जानने का, लेकिन उसमें इस नाम से मांगोगे तो मिलेगा बोल के सच में नहीं लिखा। हाँ, उसके बाद में फिर जानते हैं क्या लिखा है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तभी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उन स्थानों में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के लिए, निवास के लिए चुन लिया है, बोल रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है, व्यवस्था का पुस्तक को पढ़ रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको पता था, तो वो वचन क्या कर रहा है, नोट करके बोल रहा है, हे प्रभु यदि तेरी ओर फिरने वाला, किसकी ओर फिरने वाला? यदि तेरी ओर फिरने वाला, तूने बोला है मेरी ओर फिरने वाला को मैं पृथ्वी के छोर तक भी रहेगा मैं इकट्ठा करूंगा। आज सुनिए, परमेश्वर की ओर आप फिरने वाले हैं तो आप बोलिए कि मेरे सारे परिवार को इकट्ठा कर प्रभु। आंटी का बेटा छोटा अभी ड्रग्स पीता है कि नहीं? आंटी, उसको ड्रग्स की आदत लग गया था। ये आंटी सब्जी बेचती थी, इसको पंजड़ा मारने का क्या बहुत बीमारी था, ये संगति में उधर मिली थी। इसका बड़ा बेटा थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो किसी ने बोला चर्च जाओ ठीक हो जाएगा। सच में चर्च में घुसी, ठीक हो गया बिना प्रार्थना किए। तो आंटी का बेटा पूरे रीति से महीनों से लत लगा था, तो लोगों ने आइडिया दी, तो इसको पोल में बांध के खाली पानी पिला के 2-3 दिन क्या कैसे रखना, छोड़ देना, उसके बाद अपने आदत छूटेगा। आंटी बोली बांध दे, मुझसे आके पूछी, मैंने बोला कि उसको बांधो मत, किसी भी हालत में लेके आओ। आंटी जब लेके आई थी तो वो पी के धूत था ना, 2 आदमी को उठाकर और आंटी टांग में उठाकर अपने बेटे को लेके आई थी। सुनिए, हमको याद है जब हम लोगों ने प्रार्थना किया और उस ड्रग्स या आत्मा को डांटा, लेकिन वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया है। आपका बेटा, छोटा बेटा, सत्य सत्य कहिएगा, अभी तक ड्रग्स पी रहा है, बाण के तलवार से गाली गलौज देने से नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से आपको प्रार्थना करना होगा। ये जानते हैं इतना लंबा लंबा आज भाषण क्यों दे रहा है? आप लोगों का कान परमेश्वर खोलने चाहता है क्या? इसीलिए सुनिए, अब बोलता है के बाद में वह अपने और अपने पूर्वजों या पितरों के पापों के लिए पछताव करता था। आपको पछताव भी करना है। नहम्याह की प्रार्थनाओं में सामूहिक पछताव एक बहुत बड़ी विशेषता भी थी। नहम्याह ने जब यरूशलेम की दुर्दशा सुनी तो उसने केवल दूसरों को दोष नहीं दिया, उसने स्वीकार किया कि इस हालत का कारण इस्राएलियों की आज्ञा उल्लंघन थी, और उसने बोला अपने और अपने घरानों का अंगीकार किया। नहम्याह 1:6 में वह कहता है, मैं अपने और अपने पिता के घराने के पापों को मान लेता हूं। हमने तेरे विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। आपके घराना के पापों को आपको मानना चाहिए। उसने स्वयं के अपनी जाति से अलग नहीं रखा, बल्कि खुद को भी उस पाप का हिस्सा मानकर परमेश्वर से क्षमा मांगी। आप अपने जाति भाई से मुंह नहीं छिपा सकते। आपको उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। विश्वास, जो कोई विश्वास करेगा उनका क्या होगा? उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे?
नाश होके चले जाएंगे। बाइबल बोलता है विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे वो नष्ट होंगे। नष्ट का मतलब वो बीमारी में, वो पीड़े में, वो गुमराही में, वो लड़ाई झगड़े में, वो गाली गलौज, मरते मरते भी वो गाली दे के ही और वही अंधेरा मुंह करके उसके बाद यमराज ले जाके पता है कितना सिंह निकाल के उसके बाद आग में झुलस झुलस के झुलस झुलस के झुलस, वही नरक बाइबल कहता है। क्या कहता है? सत्य बात है कि यमराज है, नरक में है। वो हम लोग शैतान बोलते हैं, विचक्राफ्ट बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं बोलते हैं। वही ले जाके आपको क्या बोलते हैं? सजा देगा। क्योंकि सारे गंदी आत्मा का कड़िया, गाली ग्लोज, बेविचार, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अविश्वास, एक दूसरे को गाली देना, श्रापना, नाना प्रकार के बात है। आपको जानते हैं आने वाले दिन में मुंह को अंधेरा कर देगा, मन को अंधेरा कर देगा, अशांत कर देगा। उसके बाद जिद्दी और यहाँ तक भी एक दूसरे को आप छुरी भाला से गोली से मारे ना मारे, रोज मुंह से मारते रहेंगे। ऐसे होता है ना? आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे।